एक डीएसपी साहब महाकुंभ मेला में नागा साधु के बेस में घूम रहे थे, लेकिन तभी एक बेईमान दरोगा आता है और उस डीएसपी साहब को बिना मतलब के जबरदस्ती जेल ले जाने की कोशिश करता है। वह डीएसपी साहब के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है और उसे डंडे से पीटने की कोशिश करता है और उसको जेल लेकर जाने लगता है। लेकिन बाद में जब उस दरोगा को पता चला कि यह कोई साधु नहीं बल्कि एक डीएसपी है, तब उस दरोगा के साथ जो होता है उसे देखने के बाद आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप हक्का बक्का रह जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और अगर आप जानना चाहते हैं कि वह दरोगा उस साधु को जेल ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है लक्ष्मी माँ, जो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। साधु संतों की टोलियां हर जगह नजर आ रही थीं, जिनमें सबसे अलग थे नागा साधु, निर्वस्त्र, शरीर पर भभूत लगाए और सांसारिक मोह से दूर। लेकिन इन्हीं नागा साधुओं के बीच एक ऐसा साधु था जो असल में पुलिस अधिकारी था, लेकिन वह महाकुंभ मेला में साधु की बेस में अपना ड्यूटी निभा रहा था, क्योंकि उसे एक बहुत बड़े चोर को पकड़ता था जो इस मेले में चोरी छुपे घूम रहा था। वह एक बहुत ही बड़े कैसे को सॉल्व करने के लिए इस मेल में साधु की बेस में घूम रहा था, ताकि उसे अपराधी को यह पता न चल पाए कि यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए डीएसपी साहब आए हैं। वह चोरी छुपे नागा साधु की बेस में उसे चोर को ढूंढ रहे थे। वह देखने में अन्य नागा साधुओं के ही तरह लगते थे। डीएसपी साहब और अन्य नागास दुआ में कोई फर्क ही नहीं पता चलता था। डीएसपी साहब को साधु के बेस में देखकर कोई भी आदमी को शक नहीं हो पाता था कि यह एक नकली साधु है। इस प्रकार डीएसपी साहब अपने केस में लगे हुए थे। उनका नाम अजय प्रताप था। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से जिला में डीएसपी पद पर अपने काम को ईमानदारी और लगन के साथ करते थे। इस बार वे एक बड़े केस के सिलसिले में मेला में आए थे और वे यहाँ साधु का वेश धरकर एक गुप्त मिशन पर थे। उन्हें खबर मिली थी कि महाकुंभ में कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी और अपराधी मिलकर श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं। लेकिन जब वे इस राज को खोलने निकले तो उनकी भिड़ंत एक बेईमान दरोगा से हो गई, जिसने उन्हें साधारण नागा साधु समझकर अपमानित करना चाहा। लेकिन जब डीएसपी साहब लोगों से यह बात पूछने की कोशिश करते थे तो लोग डर से कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि वह दरोगा बहुत ही ज्यादा खच्चर था और अगर कोई बताता था तो वह उनको बेरहमी से डंडे से पीटता था और उन पर अत्याचार करता था। इसलिए कोई भी लोग उनके बारे में खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं रहता था। इसीलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद नागा साधु का भेष धरने का फैसला किया। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भभूत मल ली, लंबे बाल और दाढ़ी बढ़ा ली और केवल एक कॉपीन पहनकर असली नागा साधुओं के बीच शामिल हो गए। उसे देखकर कोई भी लोग शक्के नहीं कर पाता था कि यह एक नकली नागा साधु है। इस प्रकार वह रोज नागा साधु बनकर उस मेला में घूमा करते थे। कुछ दिनों तक डीएसपी साहब मेले में घूमते रहे, श्रद्धालुओं से बातें करते रहे और साधुओं के बीच घुल मिल गए। लेकिन अब तक डीएसपी साहब को अपने केस का किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं से वाईपी स्नान पास के नाम पर रिश्वत वसूल रहे थे। कई दुकानदारों से गुंडा टैक्स लिया जा रहा था। कई निर्दोष लोगों को फर्जी आरोपों में पकड़कर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एक दरोगा कर रहे थे, जिसका नाम शेर सिंह था। दरोगा शेर सिंह इलाके का सबसे बेईमान पुलिस वाला था। वह महाकुंभ को अपनी कमाई का अड्डा बना चुका था। एक दिन जब डीएसपी साहब नागा साधु के रूप में मेले में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरोगा शेर सिंह अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक गरीब फेरी वाले को पीट रहा था। बिना मेरी इजाजत दुकान लगा ली, हफ्ता नहीं दिया। फेरी वाला गिड़गिड़ाया, साहब मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन दरोगा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका सामान जब्त कर लिया। अजय से रहा नहीं गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अरे दरोगा जी, ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हो। भला गरीब से पैसा लेना कौन सा धर्म है? शेर सिंह ने घूर कर देखा। ओए साधु, अपनी हद में रह,
ज्यादा ज्ञान मत बांट, उसने गुस्से से कहा। जाना, चुपचाप अपना काम करना। बीच में बाबा बनने के लिए चला आया। एक डंडा में सारा ज्ञान निकल जाएगा। अच्छा, चाहता हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। उस दरोगा की बात सुनने के बाद डीएसपी साहब अंदर से गुस्से हो गए, लेकिन वे अभी शांत स्वर में ही उस दरोगा से कहे, दरोगा बाबू, आपको गरीब के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। धर्म स्थल पर अधर्म का काम करोगे तो इसका परिणाम भी मिलेगा दरोगा जी। शेर सिंह को गुस्सा आ गया। अरे साधु, लगता है तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। चल हट यहां से, उसने गुस्से से कहा। एक बार तुमको बोला समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा काबिल बने नहीं तो अभी मार डंडे से तुम्हारा होश ठंडा कर दूंगा और जेल लेकर चला जाऊंगा। वहां पर तुम्हारा सारा साधुगिरी निकल जाएगा। अगर अच्छा चाहते हो तो चुपचाप यहां से भाग जाओ। इतना सुनने के बाद भी डीएसपी साहब चुप रहे और उसे कुछ सच नहीं बताए। वे शेर सिंह और उसके सिपाहियों की हरकतें ध्यान से देख रहे थे। इसी बीच शेर सिंह ने एक और भक्त को पकड़ा और कहा, तुम्हारे पास स्नान पास नहीं है, 500 रुपये दो, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। इतना सुनने के बाद वह भक्त डर गया और कांपते हुए पैसे निकालने लगा और अपना पैसा डरे डरे निकाल कर उसे दरोगा को दे दिया। बेचारा गरीब आदमी लग रहा था और उसे दरोगा ने उसे जबरदस्ती पैसे ठग लिया। अब बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा वह डीएसपी साहब सह नहीं सकता था। इसलिए वह डीएसपी साहब तुरंत उसे बेईमान दरोगा के पास गया और उसे दरोगा को गुस्से से कहा, अब बहुत हो गया, तुम बहुत लोगों से पैसे ठग रहे हो। बस अब यह अन्याय नहीं चलेगा। तुम लोगों के साथ जो यह अन्याय और अत्याचार कर रहे हो, अब यह अन्याय नहीं चलेगा। इतना बोलने के बाद वह डीएसपी साहब उसे गुस्से से देखने लगते हैं। इतने में वह घूसखोरी दरोगा गुस्सा हो जाता है और डीएसपी साहब का कॉलर पकड़कर डीएसपी साहब से कहता है, साले तुमको एक बार में समझ नहीं आता है। मैं यहां पर कुछ भी करूं, तुमको उससे क्या जाता है? तुमको अगर लोगों की ज्यादा चिंता हो रही है तो चलने का तू ही निकल। जल्दी 500 रुपये। चल, उन लोगों के हिस्सा तू ही सारा रुपया निकल, नहीं तो अभी मार डंडे से तुम्हारा पूरा हाल बेहाल कर दूंगा। ये बात उसे डीएसपी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी। अब इससे ज्यादा वह डीएसपी साहब नहीं सह सकता था। इसलिए वह गुस्से से अपना सारी बात बता दिए और उस बेईमान दरोगा को गुस्से से कहे, बस बहुत हो गया शेर सिंह। शेर सिंह, अब तुम्हारा भ्रष्टाचार के अंत होने वाला है। उस साधु के मुंह से यह बात सुनने के बाद वह दरोगा साहब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और वह आश्चर्यचकित हुए उसे साधु से कहा, अरे साधु, तू मेरा नाम कैसे जानता है? मैं तो आज ही यहां पर आया हूं, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया?